पाकिस्तान में जब भी दो गरीबों की लड़ाई हुआ करती थी तो एक गरीब दूसरे गरीब से जब हार जाया करता था वो कहता था कि आई सी ऑन द कोर्ट। मगर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज गरीबों से अदालत का हक भी छीन गया है। अदालत कोई फैसला करती है तो बात ये होती है कि नाप उठा लो। और ये जो लाकानूनियत, इनजस्टिस और पाकिस्तान में ये जो हवा चल पड़ी है, इसमें पाकिस्तान के वकला तहरीक और वकला के साथ जिन जिन ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो साथ आज खड़े हुए हैं और इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आज हमारे साथ दो बहादुर लोग मौजूद हैं, एक वकला है और एक ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोनों को सलाम है सर। ये बताइएगा सर, पाकिस्तान में जो लाकानूनियत हो गई है, आप वकला हैं, वकला तहरीक है आपकी, आप एक लॉयर हैं, जमहूरियत पसंद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, कोई भी जो स्टेट होती है उसका मैकेनिज्म जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि मेरी जो अदलिया है, मेरा जो काजी है वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करने से भाग गया है। जब तक मेरी अदलिया डिलीवर नहीं करेगी, जस्टिस नहीं करेगी, रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं आएगा, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगी, नो वन इज अबव द लॉ नहीं होगा। कैदी नंबर 804 का कसूर क्या है? तोशा खाना रेफरेंस उड़ा के रख दी गई, आपके सामने देखें कि साइफर केस आया वो उड़ा के रख दिया। रखा क्यों है उनको अंदर? क्या उनको क्या सर? क्योंकि बिका नहीं है। मैं कैदी नंबर 804 नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इमरान खान जो हमारे दिलों में बसता है, जो 25 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है, जो पाकिस्तान की हमीयत की अलामत है। इमरान खान एक नजरिए का नाम है, इमरान खान रूल ऑफ लॉ का नाम है, इमरान खान सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है। इमरान खान इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी चाहता है। उसका कसूर यह है कि उसने अमेरिका को ललकारा और कहा कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, ये उसका कसूर है। उसका कसूर यह है कि वो आम बंदे के दिल की धड़कन है। सर फिर ये जो तमाम चीज़ें हैं, आवाम को तो साथ देना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो पाकिस्तान में हवा बन चुकी है टूटेगी कैसे? ये चेंज जो बन चुकी है खौफ की, जुल्म की, मैं समझता हूं कि अब ये खौफ के जो बुत हैं ये टूट गए हैं, ये पाश हो गए हैं। वो कैसे? मैं कहता हूं कि ये जो वकला है, ये फ्रंट लाइन पे वकला तहरीक अब शुरू हो चुकी है। कोई बाई का लाल वकला तहरीक को रोक नहीं सकता। मेरी आवाम ने एक दिया है, स्टांस दिया नून लीग ने कि जिस तरह से हमने आम आवाम का हाल किया, अगर वकला भी निकलो हम उनका करेंगे। अता तारर ने कहा है कि जो ये वकील अपने आप को बदमाश समझते हैं लेकिन हम जानते हैं इनको संभालना। यार ये किसका नाम ले दिया यार, मेरा दिमाग खराब हो गया। तारर नहीं है, ये टर है। इसको कौन जाता है? एक मरतबा ये आए तो सही। मैं कहता हूं इसकी जुर्रत है कि हमारे किसी भी वकला कन्वेंशन में तो आए, इसको इसकी औकात का पता चल जाएगा। ये कहता वकला आवाम को हमने संभाला है, आपको भी संभाल लेंगे। इसकी हैसियत क्या है? मैं कहता हूं 2007 की बात भूल जाओगे आप लोग। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक चीफ की बात हुई थी कि एक चीफ के साथ बदतमीजी की गई थी, उसको बालों के साथ पकड़ा गया था। आज की वकला तहरीक जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये रूल ऑफ लॉ के लिए है, ये सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। और ये तहरीक जो है इंशाअल्लाह ताला वो याद जो आप लोग भी कवर करते थे 2007 में, वो आप भूल जाएंगे। और इंशाअल्लाह हम कामयाब होके रहेंगे। जब तक इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी, इंशाअल्लाह हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत मतलब वकला साहब मौजूद थे, अब इनकी तरफ चलेंगे। सर क्या बताएंगे? एक तो पहले मुझे ये बताइएगा, आपका ये पूरा कन्वेंशन ग्रुप है, नॉर्वे से आ रहे हैं, यूएसए से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, ये कितने मुल्क आपने इकट्ठे कर लिए और क्या? मेरी बात सुने, हमें इतनी शर्म आती है जब हम अपने जाके अपनी हुकूमतों को जाके बताते हैं हम किस काम के लिए जा रहे हैं। हम किस मुंह से जाकर उन्हें बताते हैं कि इस तरह जलील किया जा रहा है जो फिल्मों में भी नहीं करते। जो इस तरह के बच्चा इन्होंने मार दिया है, अमार फारूक, उनके क्या इमरान रियाज को इन्होंने उठाया हुआ है, किसी को पता ही नहीं है। इमरान खान जो सबसे मकबूल लीडर है, इस सबसे मकबूल लीडर है, ये उसके कहीं पास भी नहीं है। और फिर हम ये बात नहीं करते, आप ह्यूमन राइट्स की बात करो, पॉलिटिक्स का ना करो। अच्छा, ये जो पूरी जो अनस्टेबिलिटी आई हुई है मुल्क में, वो इसीलिए आई हुई है ना कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इसलिए हो रही है ना कि सियासी स्टेबिलिटी नहीं है।
जब जो वही उसकी एक सिंपल वजह है, उधर जाती हैं, हमारा एक राइट है, इंटरनेशनल एक लॉ है 98 में जो बना था, हम दुनिया के किसी कोने में भी जाके किसी भी जगह जाके, चाहे आप प्राइवेट पर्सन हो या ऑर्गेनाइज पीपल हो, आप जाके आवाज़ उठा सकते हैं। पूरी ज़िंदगी तो गुजार के आए हैं, आप मुझे बता दो, हमने ना इधर वोट दे सकते हैं ना इधर से 1 रुपया निकाल सकते हैं, हमने इधर आके क्या लेने, हम पैसे आप जमा करा सकते हैं, हम पैसे जमा करा सकते हैं अपने उसके रिश्तेदारों को। हम जब इधर आते हैं सिर्फ रिस्क लेके आते हैं, रिस्क लेके आते हैं। तो आप मुझे बता दो, जब हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, फिर हमें कहते हो आप सियासी अंदर में कीड़ा छोड़ रहे हो। सियासी कीड़ा तो बंदा जब छोड़ दे जब हमारे को फायदा हो। आप मुझे एक बात बता दूं, 2 कौड़ी का हमें नुकसान नहीं है अगर इधर के पाकिस्तानी अवाम ना पिस रही हो, लेकिन हमारा ज़मीर 101% का मर जाता है उसी वक्त ही, जो हकीकत है। और बाकी ये बात कर नहीं। और एक बात आपको बता दूं, मैच अब इतना कुछ सख्त हो गया है, इतना कुछ तगड़ा हो गया है, लेकिन ये पाकिस्तान की अवाम की एक है, बहुत लेट जागते हैं, ये बहुत लेट जागते हैं। जिस दिन ये जागे, और मैं चाहता हूँ, मेरा तो दिल है, ये वुकला टीम है जो, ये आप सिक्योर करें, आप एकदम मिल के एक तरीके से। उस वक्त तो लीडर था जो कॉल देता था, पूरा मुल्क उसे कहते हैं 24 करोड़ का शुरू हो जाता था। अब पीछे क्या रह गया, उसे बंद कर दिया। इस तरह तो डरते हैं ये। अब पीछे कौन रह गया? अगर कानून बचाएं तो, आइन बचाना है तो आप बुकला की टीम, मुझे नहीं पता कौन आपका सबसे ऊपर है, उसे बिठाओ, बैठो, एक डेट दो, हमें बताओ, हमें एक डेट दो, हम उस डेट पर आते हैं। कम से कम जाके इधर की आवाम देख के निकले तो सही ना। फिर अयाज भाई, आप सारी जिंदगी आप नॉर्वे में रहे हैं, आप पाकिस्तान में, मेरा तो एक इतनी दिल की लगन आपके पाकिस्तान दिल की लगन इसलिए होती है, जब हमें पहली बार, आपको ये भी बता देना, ज्यादा जब हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब की समझ आ गई थी ना, कि हम तो गुलामी नहीं करते, हम मानते नहीं है, वो यही ना, हमारे में गैरत है। हम इस तरह मुआशरे में पैदा नहीं हुए, हम उस मुआशरे में पैदा हुए हैं जिस मुआशरे में मुसलमान कम, इस्लाम ज्यादा है। हम घर से निकलते हैं ना, उसे कहते हैं कोई गंद नहीं फेंकता, कोई आपको एम नहीं करता। रेड लाइट, इधर रेड लाइट तोड़ो ना, कोई मसला ही नहीं है। उधर रेड लाइट इसलिए नहीं तोड़ते, ये नहीं कि पुलिस आगे पकड़ लेगी, इसलिए कोई देख लेगा तो वो हमें क्या कहेगा। ये फ़र्क है, ये तरबियत का फ़र्क है। और इधर तो समझ नहीं, हमारी ईगो हर्ट हुई थी जब इन्होंने जलील किया था ना सबसे मकबूल तरीन लीडर को, या सब सीधा नहीं। हमें 8 अप्रैल से हमें याद है, हमें ये 2022 का पता है, लेकिन उसके बाद ठीक है, हर मुल्क का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम चले। फिर हम लड़ने नहीं आए, हम किसी को डंडे मारे नहीं आए, हम अपना जो एक इंटरनेशनल लॉ हमारा हक है, हम अपना हक लेने आए हैं। पाकिस्तानी वहाँ भी निकलना चाहिए इन्हें, लेकिन इसकी उन्हें सिक्योरिटी वकला को देनी चाहिए, दे के तरीक चलाएं, कॉल दें, जो भी कॉल देनी है दें, चाहे यूरोप पूरे ओवरसीज पूरे दुनिया में बोलो कि हमें आपकी मदद चाहिए। हम इसी तरह होगा, अंदर घर में बैठ के कुटते रहोगे तो ऐसे मरते रहोगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन किराम। अगर घर में बैठ जाओगे तो मर जाओगे, हक के लिए नहीं बोलोगे तो ख़त्म हो जाओगे। हकीकत भी यही है। खुमैनी इनकलाब आपने देखा होगा, शायरान इनकलाब आपने देखा होगा, आपने तुर्की का इनकलाब देखा होगा, घर बैठने से या ट्विटर हैंडल करने से वो नहीं आया। इनका मानना यही है, अगर आपको इनकलाब चाहिए तो हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। करबला में इमाम हुसैन ने जो हक बुलंद किया था, आज तक वो जिंदा है। जहाँ इमाम हुसैन एक थे, आज हज़ारों की तादाद में हुसैनी जिंदा हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।